सजाद को तो सजादा भाई के वियोग में तड़प रहे इस भाई का दर्द आपका कलेजा चीर देगा। देखिए कैसे दहाड़ रहा है, इसकी तड़प आपको तड़पा देगी और इसका रुदन आपको रुला देगा। जैसे ही पता लगा कि भाई आफत में है तो कश्मीर से कुल्लू पहुंच गया और यहाँ आकर क्या देखता है, 2 मंजिला बिल्डिंग का हजारों टन मलबा बिखरा है और उसका भाई उस मलबे के नीचे न जाने कहाँ दबा है, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है और 36 घंटे बाद अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। मलबे को देखकर दहाड़े मारता हुआ बड़ा भाई रोता रहता है और कहता है वो मुझसे 8 साल छोटा था, मेरे हाथों में खेलता था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है और आंखों से आंसू बहाता रहता है। वो मैं उससे बड़ा, वो छोटा था जी, वो 30 साल का है, मैं 38 साल का, वो मेरे से 8 साल छोटा था जी। कहते हैं मर्द अगर रोए तो समझ लीजिए दर्द असहनीय है, तो सोचिए जो भाई दहाड़े मारता हुआ रो रहा है वो कितनी पीड़ा में होगा, वो अपने भाई से कितना प्यार करता होगा। किस्मत से मिलते हैं ऐसे प्यार करने वाले भाई, वरना आज के दौर में तो नजर दूसरे की प्रॉपर्टी पर ही होती है। ये बेचारा मलबे के पास बाहर बैठकर तड़प रहा है, लेकिन इसका छोटा भाई न जाने मलबे में कहाँ दफन है, कहाँ वो बेचारा 4 पैसों के जुगाड़ में हिमाचल आया था तो कहाँ ये आफत बरप गई। लेकिन किस्मत देखिए, ये मस्जिद से नमाज पढ़कर आए थे, अभी कमरे में बैठे ही थे कि जो सलामती की दुआ मांगी थी वो भी काम नहीं आई। कमरे में घुसते ही ऊपर से पहाड़ गिरा और 6 के 6 वहीं दफन हो गए। कुल्लू में कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि सारा हिमाचल हिलाकर रख दिया। 2 घर गिरे और 10 लोग इसमें दब गए। एक ही परिवार के 3 लोग तो उसी वक्त निकाल लिए गए थे जो बुरी तरह घायल हुए। फिर एक महिला मिली, उसकी मौत हो गई थी और 24 घंटे से ये 6 कश्मीरी मजदूर लापता थे। तलाश जारी थी। फिर आज सुबह 24 घंटे बाद मलबे से 2 लोग निकाले गए। बताया जा रहा है कि उनके शरीर के हिस्से मिले हैं, जबकि 4 अभी लापता हैं। उनको लापता हुए 36 घंटे हो गए। उन 4 अभागे लोगों में एक इस शख्स का भाई है जो ये सोचकर तड़प रहा है कि उसके भाई के साथ आखिर ये क्या हो गया, कैसे उसकी जान निकली होगी, जो 36 घंटे से लापता है और ये अपने भाई को देखने के लिए तड़प रहा है। लेकिन धरती माँ ने उसे अपनी गोद में इस तरह से सुलाया है कि कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। रेस्क्यू में लगी टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही हैं। 36 घंटों से दुआओं का दौर जारी है, लेकिन ये आपदा दुआओं पर भारी है। ये लोग जानते हैं कि कुछ गलत हो गया है, इसलिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं है। और मान भी कैसे ले, क्योंकि वो छोटा भाई है, इसलिए लगातार भगवान से प्रार्थना हो रही है। पहले लग रहा था कि वो मलबे से निकल आएंगे जैसे बाकी निकले, घायल होंगे तो इलाज हो जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे। फिर दिल घबराने लगा तो उम्मीद रेस्क्यू टीमों पर अटकी कि सर्चिंग में लगी टीमें उन लोगों को निकाल ही लेगी। लेकिन अब इंतजार है किसी चमत्कार का कि उनके अपने मलबे से किसी तरह से उठकर बाहर आ जाएं और कहीं मैं ठीक हूँ। लिहाजा इन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि क्या पता कोई चमत्कार हो ही जाए और आपकी दुआ काम ही आ जाए और इनके अपने कहीं से इनके सामने आ जाए। सजाद को तो सजादा सोचना काल सारनी सारनी बाजर वाले वो मैं उससे बड़ा, वो छोटा था जी, वो 30 साल का है, मैं 38 साल का, वो मेरे से 8 साल छोटा था जी। मुझसे सब कोई भी चौकी वाले या कोई भी उसको जानता था जी। किसी का सामान इससे पहले एक दिन मेरे पास था, मैं भी उसके पास यहाँ था, फिर दूसरे सुबह उसने बोला आप मेरे पास आना चाहते हैं। ओके, नमाज करके आया। हाँ जी।